जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किंग ऑफ डिफेंस पे। आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके की एक नई सीरीज़ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ के प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 15 क्वेश्चन हैं वो जीके से संबंधित होंगे तथा 5 क्वेश्चन हैं वो फुल फॉर्म से संबंधित होंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहले फुल फॉर्म्स करेंगे और उसके बाद 15 क्वेश्चन हो जीके के करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है सीएजी। सीएजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएजी की फुल फॉर्म होती है वो होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, फिर सेकंड फुल फॉर्म की बात करते हैं। सेकंड फुल फॉर्म क्या होती है? आईएनएस। सेकंड फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। फिर तीसरी फुल फॉर्म की बात करते हैं जीएमटी। जीएमटी क्या होती है? ग्रीनविच मेन टाइम। फिर बात करते हैं ग्रीनविच मेन टाइम। याद आते यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते। पहला क्वेश्चन जीएमटी रेखा यानी ग्रीनविच मेन टाइम रेखा है वो कितने डिग्री देशांतर से गुजरती है? वो 0 डिग्री देशांतर से गुजरती है। फिर बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भारतीय समय है वो ग्रीनविच समय से कितने कितने घंटे आगे है, तो वो है 5.5 घंटे। फिर तीसरी फुल फॉर्म की बात करते हैं। तीसरी फुल फॉर्म चौथी है एफएओ। एफएओ की फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं पांचवी फुल फॉर्म की ओटीए। ओटीए की फुल फॉर्म क्या होती है? ओटीए की फुल फॉर्म होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, अब चलते हैं हम जीके के क्वेश्चनों पे। ठीक है, अब जीके का पहला क्वेश्चन है। जीके का पहला क्वेश्चन है कि कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया? ऑप्शंस हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि है वो प्राथमिक प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है। अब बात करते हैं द्वितीयक आर्थिक प्रकार की क्रिया में क्या आता है? द्वितीय क्रिया में आता है लघु उद्योग धंधे आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य? ऑप्शंस हैं 1%, 5%, 11% और 51%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11%। कि विश्व का जितना भी संपूर्ण धरातल है उसके केवल और केवल 11% भूभाग पर ही कृषि की जाती है, यानी कि कृषि करने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन है वो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। अब बात करते हैं इनके बारे में इनके करेंसी और कैपिटल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि करेंसी और कैपिटल के बारे में नेवी AASSR MR में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है युयान। क्या है? युयान। यहाँ की मुद्रा युयान। यहाँ की एक मुद्रा एक और है रेनबिनबी, यानी कि जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है और उससे रुपये से छोटा क्या है? पैसा होता है, वहीं युयान है, युआन से छोटी होती है रेनबिनबी। फिर बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। क्या है? वाशिंगटन। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अमेरिकी डॉलर। फिर बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस का नाम आते ही एक क्वेश्चन याद रखना कि एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर है वो पेरिस में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? पहले क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया कि उत्पाद की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा? वो तो था चाइना, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है। ऑप्शंस हैं भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में ही गेहूं उगाए जाते हैं। ठीक है, अब चीन और यूएसए की कैपिटल और मुद्रा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है?
कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा देश करता है? ऑप्शंस हैं यूक्रेन, चीन, भारत और अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्जेंटीना है वो विश्व में गेहूं का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। अब इनके बारे में, चीन और भारत के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। अब यूक्रेन और अर्जेंटीना की कैपिटल और करेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। और यहाँ की करेंसी क्या है? वो है हर्विनिया। हर्विनिया। हर्विनिया क्या है? हर्विनिया। अब बात करते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आरियन्स। क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आरियन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? यानी कि पृथ्वी को दो भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब यानी कि उत्तरी गोलार्ध है वो संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? ऑप्शंस हैं 50%, 70%, 90% और 25%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध है वो संसार का 90% गेहूं उपजाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु कौन सी है? यानी कि गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु कौन सी है? ऑप्शंस हैं विषुवतीय, उस विषुवतीय, उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और टुंड्रा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में गेहूं सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, यानी कि पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चावल उत्पादक देशों में प्रथम कौन है? ऑप्शंस हैं भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन है वो विश्व में चावल उत्पादक देशों में प्रथम है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया और थाईलैंड की कैपिटल के बारे में। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ठीक है, पहले थी जकार्ता और अब वर्तमान में क्या कर दी गई है? वर्तमान में कर दी गई है बोर्नियो द्वीप। क्या कर दी गई है? बोर्नियो द्वीप। ठीक है, बोर्नियो द्वीप। ठीक है, अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है बहत। क्या है? बहत। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया। क्या है? रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? यहाँ लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन से देश में होता है, और यहाँ पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से देश में है, यानी कि सर्वाधिक चावल कौन से देश में उगाए जाते हैं? सर्वाधिक चावल है, ऑप्शंस हैं भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो भारत में है, यानी कि भारत में सर्वाधिक चावल उगाए जाते हैं, लेकिन उत्पादन होता है वो चीन में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ चीन, यूएसए और इंडोनेशिया की कैपिटल और करेंसी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में मक्का उत्पादन में प्रथम व द्वितीय स्थान कौन सा? ऑप्शंस हैं यूएसए व चीन, ब्राज़ील व मैक्सिको, चीन व ब्राज़ील, यूएसए व मैक्सिको। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन है वो विश्व में मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम व द्वितीय स्थान रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ दो देश नए हैं, कौन कौन से? ब्राज़ील व मैक्सिको। इनके कैपिटल और करेंसी के बारे में बात करते हैं। मैक्सिको, मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। क्या है? मैक्सिको सिटी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है पिसो। क्या है? पिसो। ठीक है, अब फिर बात करते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ाविले। 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 और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है रियल। क्या है?
रियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। ऑप्शंस है ब्राज़ील, क्यूबा, चीन और भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में है वो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। और यहाँ एक नया शब्द है क्यूबा। तो क्यूबा की करेंसी और कैपिटल के बारे में बात करते हैं। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। और करेंसी क्या है? करेंसी है पिसो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर, निम्न में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता? ऑप्शंस हैं गन्ना, गेहूं, चुकंदर और चाय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गन्ने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। गन्ना को नकदी फसल भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में मूंगफली उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शंस है भारत, चीन, यूएसए और इंडोनेशिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। विश्व में मूंगफली उत्पादन में प्रथम देश है वो चीन है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा? ऑप्शंस है चीन, भारत, श्रीलंका और कीनिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है चीन, ठीक है। फिर यहाँ एक श्रीलंका है। श्रीलंका के बारे में बात करते हैं कि श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। क्या है? कोलंबो। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है रुपया। क्या है? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फजेंडा क्या होता है? फजेंडा क्या होता है? ऑप्शन है मलेशिया में रबड़ के बागान, ग्वाटेमाला में केले के बागान, ब्राज़ील में कहवा के बागान, श्रीलंका में चाय के बागान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों अपना वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताना, और आपके रिव्यू के आधार पर ही इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।